दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने शेयर्स को एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे लिए शेयर्स को ट्रांसफर करने के दो ही केस हो सकते हैं। पहला, हम एक ब्रोकर के डीमेट अकाउंट से दूसरे ब्रोकर के डीमेट अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं। दूसरा, हम एक ही ब्रोकर के दो अलग अलग डीमेट अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले केस के बारे में। दोस्तों मान लीजिए हमारा डीमेट अकाउंट ग्रो में है और आपने एक नया डीमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन किया है और हम ग्रो ऐप के सारे शेयर्स को एंजल वन के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। दोस्तों दो ब्रोकर के बीच शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए हमें दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहला, जिस ब्रोकर के डीमेट अकाउंट में हम शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं वहां से हमें एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप यानी DIS डॉक्यूमेंट लेना होता है। और जिस ब्रोकर के पास हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं वहां से हमें क्लाइंट मार्केट रिपोर्ट यानी CMR कॉपी लेनी होती है। यानी यहां पर हमें ग्रो ऐप से DIS स्लिप और एंजल वन से CMR कॉपी कलेक्ट करनी होगी। इसके बाद हमें DIS स्लिप को फिल कर CMR कॉपी के साथ ब्रोकर को सबमिट करना होता है जहां से हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं। यानी यहां पर हम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को ग्रो को सबमिट करेंगे। इसके बाद एक वीक में हमारे शेयर्स ग्रो के डीमेट अकाउंट से एंजल वन के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और ये सारा प्रोसेस आप ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं। तो बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। मान लीजिए हमारा डीमेट अकाउंट ग्रो में है और हमारे फ्रेंड का डीमेट अकाउंट भी ग्रो में है और हम अपने कुछ शेयर्स को अपने फ्रेंड के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इस केस में हमें अपने ब्रोकर से डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप यानी DIS डॉक्यूमेंट लेना होता है और इसे फिल कर ब्रोकर के पास सबमिट करना होता है। इसके बाद एक वीक में शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट से हमारे फ्रेंड के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, शेयर्स को ट्रांसफर करते टाइम हमें कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने पुराने डीमेट अकाउंट को पूरी तरह क्लोज करना चाहते हैं तो हमें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। और अगर हम अपने पुराने डीमेट अकाउंट को चालू रखना चाहते हैं तो हमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।